क्या आपकी आमदन में आपका गुजारा हो रहा है? मेरे बस में हो तो इन सबको ना मैं बड़ी नहर पे फेंक के आऊँ इन सबको। मलक साहब ने कहता जी वोट नू देना वहाँ ओनू देता, अपनी सेंस से काम नहीं करना। एक बंदा आया था जिसको हल करने के लिए, लेकिन वो शायद इनको सूट नहीं किया, ना अमेरिका को सूट किया है, ना इन पीडीएम्स वालों को सूट किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वो ज़माना आ गया महंगाई का कि जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो आज मेरा लोगों से ये सवाल होगा कि क्या आपकी आमदन में आपका गुजारा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। आइए। यासिर, क्या काम करते हो? मैं सोलर पैनल कंपनी में हूँ। सोलर पैनल कंपनी पे हो, तो मुझे आप एक बात बताओ कि जितनी आपकी आमदन है उसमें आपका गुजारा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल है। 8 से 12 लाख रुपए मैंने ग्रेजुएशन में लगा दिए और आउटपुट ऐसे है कि हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, जब तक ये 4-5 ख़ानदानी तरक्की से तरक्की ख़त्म करेंगे अपनी, मुल्क का हाल इन्होंने बेकार कर दिया। ये सारे सियासतदान अगर मेरे बस में हो तो इन सबको ना मैं बड़ी नहर पे फेंक के आऊँ इन सबको। इन्होंने कौन सी बड़ी नहर? उस नहर पे जहाँ पे ना आपको ट्यूब मिले इनको निकालने के लिए, ना जो इनको बचाना है वो उनको भी गोते मिले, तब जो है ना वो सुकून मिले आम आवाम को। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हर काम करेंगे, हर तरमीम करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे इनको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ ये तो मुल्क को बिल्कुल खा गए हैं, नोच गए हैं, बेकार कर गया। मलेशिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया जो आप कहते हैं जी हम जो कम्पिटिटर है हमारा, आप तो उसके बिल्कुल भी 0% भी नहीं है उसके आगे। उसने कितनी तरक्की की है। मोदी जैसा भी है वो अपनी आवाम के लिए बेनिफिट दे रहा है, आवाम को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जी खुद ही इनका पेट नहीं भर रहा तो आवाम का क्या पेट भरेगा? आवाम का क्या पेट भरेगा, और इसीलिए आपका गुजारा भी नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ग्रेजुएशन महंगाई जितनी हो चुकी हुई है उसमें आप डेली बेसिस में कितनी चीज़ों को फेस? सुबह उठते ही चीज़ें ही फेस करते हैं। सुबह उठने के बाद सोने से पहले तक जो चीज़ें होती हैं वो जो है ना वो सिर्फ वो फेस ही करना पड़ता है आपको। सुबह उठ के नाश्ता, किराया, आना जाना, और जो सैलरी है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे क्या किया जाए। रोज़ का कितना खर्चा है? मेरा रोज़ का मिनिमम है ना वो 500 रुपये खर्चा। और आप ये देख लें 37-38 हज़ार जो है गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी मिलती नहीं है। और क्या करें, कुछ भी नहीं। हालात तो वाक़यात बड़े क्रूशल चल रहे हैं इस वक्त ना। पाकिस्तान भी क्रूशल है और ये क्रूशल ही रहेगा। ये तो शुक्र है अमीर है जो इतना खाने के बाद भी वैसा ही है, आवाम को कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, लेकिन ये तरक्की नहीं करेंगे जब तक ये लोग ना हमारे सरों पर हैं। पर इसमें हमारा ही कसूर है, हम ही गंदे हैं। वोट किसको देते हैं, निकलता किसको है, और हम ही सिलेक्ट करते हैं जी। मलक साहब ने कहता जी वोट नू देना वहाँ ओनू देता, अपनी सेंस से काम नहीं करना। आजकल जितनी आप आमदनी आप कमा रहे हैं, क्या उसमें आपका गुजारा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि गुजारा हो रहा है। सैलड क्लास लोग की यही होता है कि जब उनकी सैलरी आती है तो उसके बाद 5 से 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, इससे ज़्यादा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सैलरी एक जॉब से तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। उसके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या उसके अलावा कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ता है। और सेकेंडली ये बात है कि जितनी महंगाई है आप देख रहे हैं आपके सामने, हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल भी वो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। अपने एजेंडा उन्होंने पकड़ा हुआ है। एक बंदे को अंदर जेल में दिया हुआ है, उनको उसके अलावा कोई काम नज़र नहीं आ रहा। और सिर्फ जितनी ही IMF वगैरह या जहाँ से भी ये अपनी सपोर्टिंग अपना सर्कल लेके चल रहे हैं, उसमें से सिर्फ ये अपने ही गुजारा कर रहे हैं, नीचे वाले तबके को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि एक घर में 3 से 4 अफराद जो हैं वो उनका खाना पीना ओढ़ना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। बिलों ने जान खाई हुई है, ऊपर से समझ नहीं आती कि उसको कैसे कवर किया जाए। गैस है वो आती नहीं है, उसके बिल कहाँ चले गए हैं, कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और आपकी घर की बिजली है उसका कुछ समझ नहीं आती, चलाएं तब भी वो इतना ज़्यादा बिल है, ना चलाएं तब भी इतना। अब से हम लोग जॉब करते हैं, मिसेज और मैं जॉब करते हैं, हम लोग जब 4 बजे तक घर कोई नहीं होता तो बिलों को देख लें आप। अब 4 बजे तक हमारी लाइट ऑफ होती है, उसके बाद जो भी बिल आते हैं वो ऐसे ही है कि सारा दिन जैसे बिल हमारा जो है ना वो कोई
यूटिलाइज हो रहा है। तरह तरह के टैक्सेस हैं, तरह तरह के ये एजेंडा पकड़ते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। एक बंदा आया था जिसको हल करने के लिए, लेकिन वो शायद इनको सूट नहीं किया, ना अमेरिका को सूट किया है, ना इन PDMs वालों को सूट किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि जो सोचने वाला था उसने इनको सोचने नहीं दिया, और जो आपके सामने ही है जो चीज़ें चल रही हैं समझ से बालातर है। तो लिहाजा आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कितनी दुनिया पाकिस्तान से शिफ्ट कर रही है, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे तो गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है, महंगाई ने जान खाई हुई है। अदरवाइज़ समझ नहीं आ रही कि चले हम लोग तो जॉब करते हैं, अपना सिस्टम लेके चलते हैं। जो ये बेचारे रेडी वाले लोग हैं, ये अपने घर का बिल कैसे देते होंगे, किराया कैसे देते होंगे, अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है। वरना हुकूमत के लिए तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि इनके लिए कोई रिलीफ दे सके या इनके लिए कोई काम कर सके। अच्छा सर, जितनी आमदनी हो रही है रोज़ की आपकी, उसमें आपका गुजारा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? मैं यानी कि मेरा बेटा सी बी फार्मेसी की सी, ड्रग इंस्पैक्टर सी, कोर्ट मैरिज किया, उन्हें बैल्फ को खो के मार दिता गया है। बेटा मेरा और बेटी भी दोनों कतल कर दिए गए हैं। तो मैं केस लड़िया, केस दे विच ज़ैनब कसूर वाली का केस ना, उस जज ने मेरा फैसला किया है। 3 बंदे उन्हें 2-2 बारी सजाए मौत किए ने। हाई कोर्ट आए ने, हाई कोर्ट अपील की, उन्होंने बैल्फ की गवाही दे नाल, बैल्फ की गवाही दे नाल उन्होंने सजाए मौत हुई ने, शहादत बैल्फ की शहादत नाल। हाई कोर्ट आए ने, उन्हें अपील की है, एक बंदा नहीं उन्हें बनया, सारे बरी कर दिते ने। आया कि उन्होंने जज्जा ने 40 लाख रुपया लिया कि सानू पता लग गया कि उन्होंने पैसे चुक के ते काम किया। हुण मैं यानी नहाता वा, मैं अपना माड़ा चंगा मैनू थोड़ा जिहा इन्हां दा नैट का पता लगा है, तो मैं थोड़ बाल अपना काम पे करना वा। वो मैं कल्ला ही कमान वाला हैगा वा, 4 बेटियां ने, तो अल्लाह का शुक्र है, चलो शामां नूं मेरा मालक रिस्क दे दिंदा है। यानी कि ये जज जिहड़े ना, ये जज वकाऊ ने जिन्ने भी हैं सारे, इन्हां जज्जां दी वजह तो मुल्क का निज़ाम जिहड़ा ना इस तरीके कारण होया है। कासम जज सी जिन्हें पैसे चुके, असजद गरार जिहड़ा है उन्हें ये 2 बंदे बेंच दे विच सन जिन्होंने पैसे चुक के अपना सारा केस दी अपना तबाही लाती पड़ के ला लो कि मैं तो गुजारा हो रहा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरा रिज़्क जिहड़ा ना वधा रहा, ठीक है, मैं अल्लाह का जिक्र करना पिया तो अल्लाह मैनू रिज़्क दे रहा है। हाँ जी, राइट है ये। बस यही है कि तुसी, मैं हुण की कर सकना कि 65 साल उम्र है मेरी। कितना कमाते हैं? मैं तकरीबन सुबह 10 बजे आता हूँ, रात 1 बजे जाता हूँ, तकरीबन 3,000 रुपया ले जाता हूँ। मतलब कि गुजारा आपके घर में सही हो रहा है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक दे रहा है तो गुजारा हो रहा है, सोने नबी का सदका। हाँ जी सर, आजकल का जो दौर जा रहा है महंगाई का, इसमें आपकी जितनी आमदन है उसमें आपका गुजारा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की तो बात ही ना करें बेटा, कारोबार नहीं है। ये जितना कुछ बर्बाद किया है ना, इस गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया हुआ है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, 30 दिन में एक छुट्टी भी नहीं कर सकता हूँ। एक छुट्टी करूँगा तो घर में राशन नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, कहाँ से लाएं? और इन जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं कुर्सी पर, इनको कोई एहसास नहीं है। ये अपनी यशियों में लगे हुए हैं, अपनी ऐश में लगे हुए हैं, अपनी हर चीज़ इनकी दुगना चुगना हो रही है। हम दुगना चुगना पीस रहे हैं, मर रहे हैं। बताएं क्या करें? आप लोग जवाब दें कि हमारा क्या, हम रोज़ पिटते रहे, इनके कान पर कौन सी जूं रेंगती है? इन्हें कोई असर होता है? आप लोग भी रोज़ प्रोग्राम करते हैं, मगर इनको कोई या नाम की, शर्म नाम की चीज़ नहीं है गवर्नमेंट पाकिस्तान में। कि शर्म नाम की चीज़ हो ना तो ये करें, ये नहीं कर सकते, इनकी मजबूरी है। ये लाए हुए लोग हैं, हमारे पर मुसल्लत किए गए लोग हैं, जो जबरन आकर बैठ गए हैं। ये हमारे से जुल्म का बदला ले रहे हैं। हमने इनको वोट नहीं दिए और ये वो बदला कौम से ले रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। आप दिन में कितना कमाते हैं? दिन में क्या कमाता हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ, वो मेरी शर्टों की रेडी है। 1500-1000 रुपया कमा लेते हैं।
उसमें गुजर हो सकता है, किराए का मकान है, बिजली के बिल हैं, कारोबार ही नहीं है, लोगों के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है, कहाँ से काम होगा। जब मुल्क में इंसाफ होगा ना बेटा, काम भी होंगे, कारोबार भी होंगे। मुल्क में इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटा, ना इंसाफी है। आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी जब ना इंसाफी होगी मुल्क में, ये बात है बेटा। मायूसी से भरे पड़े हैं लोग और उनका सिर्फ यही कहना है कि जब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो गुजारा कैसे करेंगे, और जितना कमाते हैं उसमें गुजारा होता कैसे है वो हम सब जानते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।